नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। हम इससे पहले इसी चैनल पर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो हाइपोवोलेमिया होता है वॉल्यूम की कम होना और हाइपरवोलेमिया होता है वॉल्यूम का अधिक होना। तो हाइपोवोलेमिया को हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी कहते हैं। डेफिसिट मीन्स कमी, फ्लूइड के वॉल्यूम की कमी हाइपोवोलेमिया कहलाती है और फ्लूइड के वॉल्यूम की एक्सेस अधिकता कहलाती है हाइपरवोलेमिया। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि हाइपोवोलेमिया को तो हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कहते हैं, जबकि हाइपरवोलेमिया को हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका लो वॉल्यूम होता है, कम होता है वो, जबकि हाइपरवोलेमिया में क्या होता है, टू मच वाटर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा वाटर या फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ये डिफरेंस हो गया एक। थर्ड डिफरेंस है कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड इनटेक एंड इंक्रीज्ड आउटपुट। इनटेक तो डिक्रीज हो गया इसमें, तो जैसे कम पानी लिया, कम फ्लूइड लिया, कम लिक्विड लिया, और इंक्रीज्ड आउटपुट जैसे कि डायूरेटिक ले लिया तो आउटपुट ज़्यादा हो गया, जैसे कि वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया तो आउटपुट ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ये कारण होता है इसका डिक्रीज इनटेक एंड इंक्रीज्ड आउटपुट। जबकि हाइपरवोलेमिया का कारण क्या होता है, इंक्रीज इनटेक, इनटेक तो ज़्यादा है, एंड डिक्रीज आउटपुट। लेकिन जैसे कि यूरिन आउटपुट है वो कम हुआ, कि किस वजह से, जैसे हार्ट फेलियर हुआ उसकी वजह से डिक्रीज आउटपुट हो गया। तो ये हो गया हाइपरवोलेमिया में। तो इसमें तो डिक्रीज इनटेक है, यहाँ पर इंक्रीज इनटेक है, यहाँ पर इंक्रीज आउटपुट है, यहाँ पर डिक्रीज आउटपुट है। तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है वेट लॉस। हाइपोवोलेमिया में तो होता है वेट लॉस, जबकि हाइपरवोलेमिया में होता है वेट गेन। यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा बाहर निकल रहा है, फ्लूइड की मात्रा कम है तो वेट कम हो गया, और यहाँ पर इनटेक ज़्यादा है फ्लूइड का तो वेट ज़्यादा हो गया। तो वेट लॉस एंड वेट गेन। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। यहाँ पर बीपी कम हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड कम रहता है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और हाइपरवोलेमिया में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, हाइपोवोलेमिया में डिक्रीज बीपी, जबकि हाइपरवोलेमिया में इंक्रीज बीपी। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि हाइपरवोलेमिया में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया में हीमेटोक्रिट इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वाटर है, फ्लूइड है, वो तो हो गया ज़्यादा, और हीम जो कंसंट्रेशन है वो हो गई कम। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइपोवोलेमिया में जो वाटर है वो तो हो गया कम और हीम की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा, इसलिए हीमेटोक्रिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हाइपोवोलेमिया में तो हीमेटोक्रिट ज़्यादा होता है, जबकि हाइपरवोलेमिया में क्या हुआ, वाटर तो ज़्यादा हो गया लेकिन हीमेटोक्रिट जो है कंसंट्रेशन हीम की वो कम हो गई, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज हीमेटोक्रिट होता है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। तो इसी तरह से हाइपोवोलेमिया में हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है, जबकि हाइपरवोलेमिया में हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सीरम ऑस्मोलरिटी। तो हाइपोवोलेमिया में तो सीरम ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है क्योंकि फ्लूइड की मात्रा कम है, और हाइपरवोलेमिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है सीरम ऑस्मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए सीरम की जो ऑस्मोलरिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर स्किन टर्गर। जब हम स्किन को
पुल करके खींच के और वापस उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम से नहीं जाके रिंकल्स हो के धीरे धीरे जाती है, तो ये होता है पुअर स्किन टर्गर। ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, जब फ्लूइड की कमी है उसकी वजह से। इसके अलावा शंकन आइज़ भी हो जाती हैं, ऐसी लगती हैं आँखें धसी हुई सी। जबकि हाइपरवोलेमिया में क्या होता है, इडीमा, फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से इडीमा बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, और पल्मोनरी इडीमा की वजह से यहाँ पे क्रैकल्स सुनाई देती हैं लंग्स में। तो ये हो गई डिफरेंसेस। बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया को कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जबकि हाइपरवोलेमिया को कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फिर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है। और नेक्स्ट ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो हाइपोवोलेमिया में, उसमें वाटर वॉल्यूम कम होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर हाइपरवोलेमिया में ज़्यादा होता है। यहाँ पर इसका कारण होता है हाइपोवोलेमिया का डिक्रीज इनटेक एंड इंक्रीज आउटपुट, जबकि हाइपरवोलेमिया का कारण होता है इंक्रीज इनटेक एंड डिक्रीज आउटपुट। हाइपोवोलेमिया में वेट लॉस होता है, हाइपरवोलेमिया में वेट गेन होता है। हाइपोवोलेमिया में बीपी डिक्रीज हो जाता है, हाइपरवोलेमिया में बीपी इंक्रीज हो जाता है। हाइपोवोलेमिया में BUN बढ़ जाता है, हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जबकि हाइपरवोलेमिया में BUN कम हो जाता है, हीमेटोक्रिट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। यहाँ पर सीरम ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है हाइपोवोलेमिया में, जबकि हाइपरवोलेमिया में डिक्रीज हो जाती है सीरम ऑस्मोलरिटी। हाइपोवोलेमिया में पुअर स्किन टर्गर होता है, जबकि हाइपरवोलेमिया में इडीमा या फिर इडीमा की वजह से लंग्स में क्रैकल्स सुनाई देते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।